पता नहीं उनको क्या दिखा, जो भी दिखा वही जाने। लोगों की भावनाएं इतनी जुड़ी होती हैं, उनकी श्रद्धा जुड़ी होती है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। वो बहुत क्लियर थे कि उनका राम के साथ दिखेगा। कौन किस नज़रिए से उसको देखता है, इट्स एन इंडिविजुअल टेक। दुनिया भर में राम को भगवान की तरह पूजते हैं, पर राम भगवान बने कैसे, ये शायद पहली बार हमें छोटे पर्दे पे देखने को मिलेगा। एक नया शो शुरू हो रहा है, सिया के राम, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिया के राम आशीष शर्मा। आशीष, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सिया के राम, सबसे पहले तो जिस तरह से हमने बोला कि सीता के पर्सपेक्टिव से पहली बार हमें राम को देखने को मिलेगा, और एज ए ह्यूमन अवतार उनकी जर्नी कैसे थी वो सफ़र दिखाया जाएगा शो में। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने आज तक जितने भी वर्जन्स देखे हैं रामायण के, उसमें कभी भी हमने सीता का पॉइंट ऑफ व्यू इतना स्ट्रांगली नहीं देखा। और जो भगवान का जो एस्पेक्ट है श्री राम का और सीता को, जो गॉडली एक एस्पेक्ट होता है, वो हर चीज़ को ओवर शैडो कर देता है। हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि मनुष्य अवतार में आए थे, और एज अ ह्यूमन बीइंग उनकी एक जर्नी थी, एक वॉरियर प्रिंस राम से लेकर एक लॉर्ड राम तक बनने की। तो हम चाह रहे हैं कि हम वो जर्नी पे एम्फेसिस करें, उनके उस ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर एम्फेसिस करें और एक्सप्लोर करें उनके वो सारे एस्पेक्ट्स, वो सारे दायरे जो हमने आज तक नहीं एक्सप्लोर किए। तो जब आपको ये शो पहली बार ऑफर हुआ, क्या आपने खुद को विजुअलाइज किया एज राम, या आपको लगता था, या आप किस तरह से कनेक्टेड हैं राम को लेके? बिकॉज हम सभी लोग जो हिंदू हैं ना, हमने इनके रामायण पढ़ी है, देखा है, सुना है, और कहीं ना कहीं राम का एक इमेज है हमारे मन में। आई थिंक हिंदुस्तान में भले ही वो किसी भी जाति धर्म किसी से भी बिलोंग करते हों, हम एज ए सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिराइव करते हैं हमारे एपिक से। बेस्ड है हम लोग एज ए सोसाइटी, हमारा समाज उन्हीं चीज़ों के ऊपर, उन्हीं मान्यताओं के ऊपर बेस्ड है। तो आई थिंक एक तो इजी हो जाता है बहुत प्ले करना, क्योंकि आपके पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं उनको लेकर। और राम बहुत ही आई थिंक द मोस्ट वाइड स्प्रेड एक जो नाम है हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, वो राम है। हमारा अभिवादन तक राम राम होता है। तो इट बिकम्स ईजी, बट इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एट द सेम टाइम, क्योंकि लोगों की भावनाएं इतनी जुड़ी होती हैं, उनकी श्रद्धा जुड़ी होती है, तो आप उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। जैसा आपने पूछा कि मैंने अपने आप को देखा राम के रूप में, बिल्कुल नहीं देखा। और जब निखिल जी ने बुलाया, जो कि मेकर हैं शो के, और उन्होंने कहा कि ओके यू आर प्लेइंग राम, यू आर माई राम, आई वाज लाइक बट आई डोंट सी माई सेल्फ एज राम। But I don't know what he saw, and he was very clear about it. You are playing it, you are doing it. He did not even ask me. He did not offer me. He just said, "You are doing it. That is it." And so कुछ दिख गया उनको आपके चेहरे में? पता नहीं उनको क्या दिखा, जो भी दिखा वही जाने. And he was very very clear about it. So he gave me a couple of months. क्योंकि you take couple of months, think about it, and read about it. So we did lot of tests after that. कि हमने बहुत सारे टेस्ट किए, उसके बाद में आपस में बहुत सारी चीज़ें ट्राई की. इट वेंट ऑन फॉर गुड 3-4 months. दैट होल प्रोसीजर वेंट फॉर 3-4 months, एंड फाइनली व्हेन ही शॉट इट एंड उन्होंने जब दिखाया मुझे, तो तब यकीन हुआ मुझे, हाँ ये एक्चुअली ठीक लग रहा है, मैं बन सकता हूँ. तो उसके बाद जब आपने शूट शुरू किया, या उससे पहले और क्या क्या किन किन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ा? आपकी बॉडी पे, आपके डायलेक्ट पे, या आपने उतना पढ़ा उस तरह से? भाषा तो इतनी मुश्किल कभी रही नहीं, क्योंकि भाषा तो ठीक ठाक है. पर हाँ, क्योंकि जो मेकर हैं वो ही वॉज वेरी क्लियर विद द फिजिकलिटी ऑफ द कैरेक्टर. वो बहुत क्लियर थे कि उनका राम के साथ दिखेगा, क्योंकि वो जो एस्पेक्ट्स हम निकालना चाह रहे हैं राम के अंदर, वो हैं कि पहले एक वॉरियर प्रिंस थे, वो गुरुकुल गए, उन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली, तो युद्ध की ट्रेनिंग ली, वो घोड़ा चलाते थे, वो तीरंदाज थे बहुत. तो ही इज़ बाउंड टू हैव अ सर्टन काइंड ऑफ फिजिक. जब आप इतनी थरो ट्रेनिंग लेंगे तो यू आर बाउंड टू हैव अ सर्टन फिजिक, और वो हम भूल जाते हैं हमेशा. आज तक कि हर एस्पेक्ट में हम वो चीज़ भूल जाते हैं, ओवर शैडो हो जाती है बाकी चीज़ों से वो. प्लस हिज इंटरप्रिटेशन वॉज वेरी वेरी क्लियर, कि वो बहुत क्लियर थे कि मेरा इंटरप्रिटेशन क्या होगा राम का. सो हाँ, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उसके लिए 3 डिफरेंट रिजीम्स फॉलो किए, 7 महीने लगे कुछ फिज़िकली ट्रांसफॉर्म होने में. प्लस
आई आस्क्ड कि अगर हम इतना सब कर रहे हैं तो एटलीस्ट बाल बढ़ा लेता हूँ मैं अपने, तो असली बालों के साथ में करेंगे. तो ही गेव मी 4 months टू ग्रो माई हेयर. सो इट टुक लाइक गुड 7 months ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग फिजिकली. ये सब हुआ. और मोर देन दैट आई बिलीव टू गेट द साइकी राइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अगर आप साइकी करेक्ट कर लेते हैं तो उसका एवरीथिंग बिकम्स वेरी ईजी, वेरी ईजी, एक्सट्रीमली ईजी टू पोर्ट्रे. To get that right, I did not know what to do. So only thing that I did was I just started meditating. So I started meditating in the morning every day. 2-3 महीने हो गए हैं वो करते हुए. So I thought कि at least if I can reach that 0.1% of calmness and that serenity or that inner peace that we call, 0.1% if I can achieve, I think it will be easier for me to portray Ram. जिस तरह से कहा जाता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना, एंड अ मैन ऑफ डिसिप्लिन, वैल्यूज़, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब राम में अट्रैक्ट करी, या आप चाहेंगे कि आप में भी वो क्वालिटीज़ आएँ? आई थिंक द सेंस ऑफ मोरालिटी विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दीज डेज. हम लोग भूल जाते हैं अपने मॉरल्स के ऊपर, उनके ऊपर चलना. एंड आई थिंक द मियर फैक्ट टू स्टिक टू व्हाट यू स्टैंड फॉर. हम आजकल सब ऐसा इधर उधर घूमते रहते हैं, कुछ बोलते हैं फिर कुछ करते हैं, कुछ बोलते. आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टिक टू व्हाट यू बिलीव इन. आशीष, कुछ एक कंट्रोवर्सी भी जिस तरह से रिलीजन के सराउंडिंग ऑलमोस्ट हो जाती है कभी कभार, एक इससे भी जुड़ी हुई है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ फेमिनिस्ट कहते हैं कि राम ने सीता को अग्नि परीक्षा के लिए बोला था और ये गलत है, जो औरतों पर जुल्म होता है ये उस टाइम से शुरू हुआ. ऐसे बहुत से इंटरप्रिटेशन हैं अलग अलग. क्या इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा और इस पर आपका क्या टेक है? नहीं, हम सिंस ये सीता के पर्सपेक्टिव से है, पर फेमिनिस्ट, आई थिंक बीइंग फेमिनिस्ट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. ऐसा कुछ नहीं, हम बहुत ही न्यूट्रल स्पेस में कहानी को प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड आई थिंक आई ऑलवेज बिलीव नज़रिया है ये, कौन किस नज़रिए से उसको देखता है, इट्स एन इंडिविजुअल टेक. सो वो उसको कोई डिराइव नहीं कर सकता, ना ही उसको कोई किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है. वी आर ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड अ वेरी न्यूट्रल टेक ऑफ द स्टोरी, हाउ द स्टोरी वॉज, एंड वी आर ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड 2 strong इंडिविजुअल्स, सीता एंड राम. वी आर ट्राइंग टू पुट इक्वल एम्फोसिस. सीता कैसी थी, राम ऐसे थे. दे वर 2 strong इंडिविजुअल्स हु केम टुगेदर और एक जर्नी पे वो साथ में गए. तो हमारा एम्फोसिस सिर्फ उस जर्नी पे 2 strong इंडिविजुअल्स के ना. लोगों का नज़रिया क्या है उसको लेकर, उसको हम लोग रूल नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज़ एन इंडिविजुअल टेक. जी. और आज से पहले हमने बहुत बार रामायण को देखा है, अलग अलग वर्जन रहे हैं. ये रामायण सिंस इस एज में आ रही है जब थोड़ी टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा सब कुछ हाई फाई है, तो इस एज में आप किस तरह से हाउ विल यू कनेक्ट विद द यूथ या उन लोगों से जो अब रिलीजन से हट के थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं? आई थिंक ये किस तरह से डिफरेंट होने वाला? डिफरेंट इन द सेंस, जैसा आपने कहा कि टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है, एक्सपोजर इतना है लोगों को, तो लोगों ने अभी उनको अगर हम उसी तरह से रामायण बना कर देखें जैसे पहले बनी थी तो वो शायद उस पर विश्वास ना करें, रिलेट ना करें उससे. तो इसीलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी का सहारा हमने भी लिया इसमें बहुत सारा, तो VFX है बहुत सारा, उसका जो टेक है वो बहुत रियल किया है हमने. आप उसके अंदर अनबिलीवेबल कॉस्ट्यूम्स या अनबिलीवेबल लोकेशंस या अनबिलीवेबल लोग नहीं देखेंगे जो एक अनरियल स्पेस में काम करते हैं. वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज रियल, एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल. तो हर चीज़ फ्रॉम डिटेलिंग, फ्रॉम माइन्यूटेस्ट ऑफ द कॉस्ट्यूम डिटेलिंग से लेकर ग्राफिक्स का जो क्वालिटी है उसका जो डिटेलिंग है, वी आर ट्राइंग टू कीप इट एज पर टुडे, वेरी कंटेम्प्रेरी. बिकॉज लोगों ने देखा है, इतना एक्सपोजर इतना है लोगों के पास में. सो दे हैव सीन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड दे हैव सीन लॉट ऑफ अदर स्टफ. इट्स वेरी इजी टू एक्सेस दीज डेज. तो उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि उतना डिटेलिंग हम कर सकें और यूथ उससे कनेक्ट हो सके, टू मेक इट इंजॉयबल टू द यूथ एक्चुअली. और आई स्ट्रांगली बिलीव कि इन एवरी डेकेड, हर दशक में रामायण या महाभारत या कुछ बनना ही चाहिए. बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि हम 90% लोगों ने कभी रामायण पढ़ी है, पर हमें पता है रामायण के बारे में, इसीलिए हमने देखी है कभी ना कभी. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिक्रिएट दीज स्टोरीज एवरी डेकेड. आपकी क्या मेमोरीज हैं आशीष रामायण की? सिंस हमने सुना है कि आप बहुत लिटरेचर में आपका जो बचपन है वो बीता और आप बहुत यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग अ लॉट. रामायण के मेरे कहानी मोर देन रीडिंग, आई थिंक आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ रामलीला जब मैं छोटा था. और बहुत छोटा, आई थिंक 5-6 साल का था, और मुझे हनुमान बना देते थे हमेशा. मुझे समझ में नहीं हनुमान क्यों बनाते थे. आई वॉज वेरी थिन एंड वेरी मतलब एकदम एथलेटिक था, छोटा सा. तो मुझे हनुमान क्यों बनाते थे मुझे समझ में नहीं आया. शायद उछल कूद करता था मैं इसलिए.
और मैं हमेशा सोचा था कि राम क्यों नहीं बनाते, लक्ष्मण क्यों नहीं बनाते, कुछ तो बनाओ। चलिए अब बन गए राम। फाइनली बन गया। आशीष, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी होप दैट दिस न्यू स्टेप ऑफ योर्स सब लोगों को राम की अच्छी क्वालिटीज़ देखने को मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। ताहिरा वसीन, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।